एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से ब्रिटिश सोल्जर्स रातों को नींद नहीं ले पाते थे। एक ऐसा इंसान जिसके रॉकेट्स ने यूरोप के वॉरफेयर को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में कभी भी सरेंडर नहीं किया। ये कहानी है द टाइगर ऑफ मैसूर की, जिसको दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। ईयर 1751, कर्नाटका। एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है फतेह अली, जिसको हमारा टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। टीपू सुल्तान के फादर का नाम हैदर अली था, जो मैसूर के एक पावरफुल कमांडर थे। हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को एक वॉरियर की तरह रेज किया था। घुड़सवारी, तलवारबाजी, मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज, ये सब उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। और सिर्फ 15 साल की उम्र में जब नॉर्मल बच्चे खेल रहे होते, तब टीपू सुल्तान बैटल फील्ड पर थे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की तैयारी हो रही थी। यहाँ से शुरू हुआ उनका सफर, एक ऐसा सफर जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, ये एक एम्पायर था जिसका सिर्फ एक ही गोल था, इंडिया पर कंट्रोल करना। ईयर 1761 में ब्रिटिशर्स ने मैसूर को अपना टारगेट बनाया। उनका प्लान सिंपल था, मराठास और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर हैदर अली को हराना। लेकिन हैदर अली ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने डिप्लोमेसी का यूज करके निजाम को अपनी तरफ कर लिया और मराठास को भी न्यूट्रल कर दिया। और यहीं पर ब्रिटिशर्स का जो प्लान था वो फेल हो गया। ब्रिटिशर्स के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। ईयर 1769 में उन्होंने हैदर अली के साथ एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये पहली बार था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक इंडियन रूलर के सामने झुकना पड़ा था। और इस पूरी वॉर में 16-17 साल के टीपू सुल्तान अपने फादर का हर एक मूव देख रहे थे, उनसे सीख रहे थे। टाइम आगे बढ़ा, रिलेशनशिप फिर से बिगड़ गए। ब्रिटिशर्स को अपना किंगडम एक्सपांड करना था, लेकिन हैदर अली उन्हें ये करने नहीं देने वाले थे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत होती है, पर इस बार टीपू सुल्तान सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं थे, इस बार वो कमांडर थे। ईयर 1780 में बैटल ऑफ पोलिलुर होता है। ये बैटल ब्रिटिश हिस्ट्री की वन ऑफ द डार्केस्ट डिफीट्स थी। टीपू सुल्तान ने कॉलोनेल विलियम बेली की सेना को ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। टीपू सुल्तान की स्पीड, उनकी टैक्टिक्स और उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने ब्रिटिश कमांडर्स को कंप्लीटली ऑफ गार्ड कर दिया था। ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने लेटर्स में लिखते हैं कि टीपू सुल्तान की आर्मी कब कहां से आती किसी को नहीं पता चलता। लेकिन फिर ईयर 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। टीपू सुल्तान अब पूरी तरीके से बैटल के बीच में मैसूर के सुल्तान बन गए। उन्होंने वॉर को कंटिन्यू किया, ब्रिटिशर्स को चैन से नहीं रहने दिया। ईयर 1784 में एक और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और ये ट्रीटी ब्रिटिशर्स की एक और एक ह्यूमिलिएशन थी। दोनों साइड्स ने अपनी अपनी कॉन्कर टेरिटरीज वापस कर दी, लेकिन ब्रिटिशर्स को फिर से एक बार एक इंडियन रूलर के सामने नेगोशिएट करना पड़ा। अब आते हैं उस वॉर पर जहां चीजें जेन्युइनली मुश्किल होने लगी, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ब्रिटिशर्स इस बार स्मार्ट थे। उन्होंने वही किया जो पहले हैदर अली ने उनके साथ किया था। उन्होंने मराठास के साथ और हैदराबाद के निजाम के साथ अलायंस बिल्ड की। 3 पावरफुल आर्मीज एक साथ टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। टीपू सुल्तान ने टैक्टिक्स लगाए, उन्होंने फाइट की, पर नंबर्स बहुत ज्यादा थे। 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम साइन हुई, जिसमें टीपू सुल्तान को अपनी टेरिटरी का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था। ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल डिफीट थी, पर इससे भी ज्यादा पेनफुल कुछ था। उनके दोनों बेटे ब्रिटिशर्स के पास हॉस्टेज चले गए थे, गारंटी के तौर पर। अपने बच्चों को दुश्मन के हाथ दे देना, ये मोमेंट इमेजिन करो, ये कितना पेनफुल होगा। लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान ने सरेंडर नहीं किया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का सिर्फ एक ही गोल था, ब्रिटिश को पूरी तरीके से खत्म करना। इस बार फिर से ब्रिटिशर्स के साथ मराठास और निजाम थे। ब्रिटिशर्स आगे बढ़ते हैं श्रीरंगपटना के पास, जो मैसूर का कैपिटल था। टीपू सुल्तान को पता था कि यह उनकी आखिरी वॉर हो सकती है। उन्होंने फॉरेन से हेल्प मांगी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। टीपू सुल्तान के कुछ कमांडर ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे। बेट्रेयल अंदर से था। 4 मई 1799 ब्रिटिशर्स ने श्रीरंगपटना के वॉल्स को भेद दिया था। टीपू सुल्तान खुद अपनी आर्मी के साथ लड़ रहे थे। एक रूलर जो अपने सोल्जर्स के पीछे छुप सकता था, वो फ्रंट लाइन पर आगे मैदान में था। वो चारों तरफ से घेरे गए थे।
और वहां अपने कैपिटल श्रीरंगपटना की जमीन पर टीपू सुल्तान शहीद हो गए। उनके पास सरेंडर करने का ऑप्शन था, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसों तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते रहे। जब ब्रिटिश सोल्जर्स ने टीपू सुल्तान की बॉडी को ढूंढना चाहा, उन्होंने पाया कि टीपू सुल्तान अपने यूनिफॉर्म में थे, हाथ में तलवार थी। एक ऐसा रूलर जो मारा गया लेकिन झुका नहीं। लॉर्ड वेलिंगटन, जो बाद में नेपोलियन को डिफीट करते हैं, उसने कहा था कि टीपू सुल्तान की डेथ के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। टीपू सुल्तान का एक कोट जो आज भी मायने रखता है। उन्होंने कहा था कि एक दिन शेर की तरह जीना 1000 दिन बकरियों की तरह जीने से बेहतर है। वो अपने कोट पर डटे रहे। उन्होंने सरेंडर नहीं किया और अपनी आखिरी सांसों तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा। टीपू सुल्तान सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो एक जीनियस थे, एक इनोवेटर। जब पूरी दुनिया कैनन बॉल्स और तोपों के साथ लड़ाई करती थी, टीपू सुल्तान आयरन कास्ट रॉकेट डेवलप कर रहे थे। इन्हें मैसूरियन रॉकेट कहते हैं। बैम्बू या आयरन ट्यूब में गन पाउडर यानी बारूद को फिल करके बैम्बू पोल्स को एक साथ बैलेंस करके ये रॉकेट 2 किलोमीटर तक एक्यूरेटली फायर कर सकते थे। ब्रिटिशर्स ने बाद में इस टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर गए। वहां पर विलियम कॉन्ग्रीव ने इन्हें स्टडी किया और कॉन्ग्रीव रॉकेट बनाए, जिसने यूरोप की वॉरफेयर को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी, और अगर अपनी जान दी भी तो अपने टर्म्स पर दी। हिस्ट्री में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए।